हाँ का बता देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या जीरो से असंख्य तक लिखी जाती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में कहीं ऋण संख्या आता है? नहीं, जीरो से असंख्य तक, यानी 0, 1, 2 ये पूर्ण संख्या होगा। अब पूर्णांक होता है तो पूर्णांक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों होता है। तो पूर्ण संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। पूर्ण संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। तो इसमें कहा है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से असंख्य तक लिखी जाती है। तो कहा इसमें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होते है। तो ये कथन सत्य है। कहा है कि 0 के बाद 1 चालू हो जाता है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर इसमें तीसरा नंबर कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक वाली संख्या पूर्ण संख्या होगी? प्रत्येक का मतलब सभी पूर्णांकों का, तो ये गलत है, तो यह सत्य हो गया। तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब P बटा में Q, यानी P अपान Q। तो P अपान Q ऋण भी होता है और धन भी होता है। तो परिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये कथन भी असत्य है। तो हो जाएगा ना ये? एक 1.2 दिया इसमें, सत्य और असत्य ये भी बताना है वही। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, इसमें पृष्ठ नंबर 8 में देखो ऊपर लिखा है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय होता है। तो वास्तविक संख्या कह देगा वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नहीं, इसमें हम पूछा है कि परिमेय या अपरिमेय दोनों होता है वास्तविक संख्या ना। आप तो सत्य कर रहे थे और आंसर भी सत्य दिया है। हम क्या पूछे? केवल, तो केवल अपरिमेय ही संख्या वास्तविक नहीं ना होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है वास्तविक। यदि ऐसे कह दे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होता है तो ये कथन सत्य हो जाएगा। केवल का मतलब केवल अपरिमेय संख्या ही वास्तविक, ये नहीं इसका हुआ, तो अब ये कथन गलत हो जाएगा। केवल कह देगा तो कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक होता है। या केवल कह दे केवल परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो भी कथन गलत हो जाएगा। ऐसे कह देगा तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होता है, तो यह कथन सत्य है। ऐसे समझ में? तो वही इसमें है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह कथन सत्य। परिमेय वाली संख्या या अपरिमेय वाली संख्या दोनों वास्तविक होता है, तो अपरिमेय भी वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण यम के रूप में होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम को इसमें प्राकृतिक संख्या माना है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है,
तो यह कथन सत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। पहले वह प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो केवल अपरिमेय को ही नहीं बताया, परिमेय को नहीं कहा। परिमेय अपरिमेय कह देता ना तो सत्य हो जाता। इसमें कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो यह कथन असत्य है। क्या है? मिस्टेक हो गया होगा।